सनातनी मान्यताओं के अनुसार किसी भी देश के सेंटर यानी कि मध्य भाग में किया गया कोई भी धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ हमेशा सफल होता है, क्योंकि मध्य भाग में हमेशा पॉजिटिव शक्तियों का निवास होता है। इसके पीछे हमारे प्राचीन वैदिक कारण हैं। ऐसे ही मैं आज जिस स्थान पर आपको लेकर जा रहा हूँ वो भारत के एकदम मध्य भाग यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां महाकाल की नगरी उज्जैन से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है 10 मां विद्याओं में से एक शक्तिपीठ मां बगलामुखी। स्वयंभू के रूप में नलखेड़ा में विराजमान है। मंदिर के चारों ओर शमशान है। माँ रक्षा कर रही है, चाहे तंत्र से रक्षा करे, व्यापार में रक्षा करे, परिवार में रक्षा करे, संतान की रक्षा करे, या नकारात्मक ऊर्जाएं, ऊपरी बाधाएं, तंत्र से जो लोग जकड़े हुए हैं, परेशान हैं, माँ के दर्शन मात्र से ही तंत्र नष्ट हो जाता है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीलया बुद्धिम विनाशे लीमं स्वाहा। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और फिर से वेलकम करता हूं मैं आपका अध्यात्म से भरे इस खूबसूरत ब्लॉग में। दोस्तों, हमारी दुनिया में दो तरीके की एनर्जी रहती हैं, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। हमारे चारों तरफ इन दो एनर्जियों का ही वास होता है। तो आपको पता है आज की डेट में इंसान की लाइफ में कितनी समस्या है। कोई घर में बाधाओं से दुखी है, गुप्त शत्रु उसका नुकसान करने पे तुलू है, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा हुआ है, किसी के घर में कोई बीमार है। इन सब नेगेटिव एनर्जी के बीच में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं भगवान, ईश्वर। और वही पॉजिटिव एनर्जी हमें इन नेगेटिव एनर्जी से बचाता है और उसके लिए लगते हैं दोस्तों उनकी पूजा, उनके हवन। ऐसे ही विशेष पूजा के लिए मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ ये है आगर मालवा जिले का एक सिद्ध पीठ। इसका नाम है बगलामुखी मंदिर। यहाँ का जो हवन पूजन है वो इतना ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, इतनी पावरफुल एनर्जी का माना जाता है कि सामान्य लोग ही नहीं, जो देश विदेश के जो बड़े वीआईपी लोग हैं ना, पॉलिटिशियन हो गए, एक्ट्रेस हो गए, बिजनेसमैन हो गए, वो सब यहाँ पर आके कराते हैं। भारत के बड़े बड़े राजनेता इंदिरा गांधी, अमर सिंह, स्मृति ईरानी, दिग्विजय सिंह, यहाँ तक कि बड़े बड़े अभिनेता गोविंदा, जयप्रदा, विजय राम, ऐसी एक लंबी फहरिस्त है। बड़े बड़े बिजनेसमैन अनिल अंबानी और गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह भी यहाँ पर आके पूजा और हवन कर चुके हैं। शायद ये माँ का बुलावा ही था कि मैं इतनी दूर हरिद्वार से निकल पड़ा माता के दर्शन करने। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उज्जैन पहुंच सकते हो। आप अपनी हवन पूजा अगर आपको वहां पे करानी है तो उसका क्या प्रोसेस है, सब कुछ अब मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखे जय माँ बगलामुखी, जय माता दी। चलिए अब जानते हैं आप नलखेड़ा कैसे पहुंच सकते हैं। उज्जैन से नलखेड़ा की दूरी है मात्र 100 किलोमीटर, इंदौर से इसकी दूरी है मात्र 150 किलोमीटर और भोपाल से इसकी दूरी है 180 किलोमीटर। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट आपका पड़ेगा इंदौर और भोपाल, और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी स्टेशन आपका पड़ेगा उज्जैन। मैंने ये यात्रा उज्जैन तक ट्रेन से ही करी थी। तो दोस्तों, मैं स्टेशन के बाहर आ चुका हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हो उज्जैन नगरी, जिसे महाकाल की नगरी कहा जाता है। अभी मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। वैसे तो यहाँ पे आने के कई रास्ते हैं, बट मैं ट्रेन से आया तो मैं ट्रेन के बारे में बताऊंगा। अब दूसरा सवाल, उज्जैन से नलखेड़ा तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो देखिए, नलखेड़ा आपको बाय रोड अपना सफर करना होगा। 100 किलोमीटर की दूरी है और दो तरीके से आप नलखेड़ा जा सकते हो। एक, आप जा सकते हो अपनी टैक्सी को बुक करके, तो लगभग 3 से 3.5 हज़ार रुपये का उसका खर्चा आएगा आपका दोनों साइड का, और 2 घंटे का समय आपका लगेगा नलखेड़ा पहुंचने का। पर मैं आपको दूसरा वाला रास्ता बताऊंगा, क्योंकि मैंने दूसरा रास्ता किया जो कि सस्ता था, और वो था बस से। तो जहाँ पे मैं हूँ इसे बोलते हैं देवास गेट का बस अड्डा, प्राइवेट बस अड्डा है, और पीछे आपको मेरे दिख रही है ये जाएगी नलखेड़ा। तो यहाँ से आप ये बस पकड़ सकते हो। तो आप उज्जैन रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर देवास जो बस स्टैंड है वहां से आपको नलखेड़ा की बस मिल जाती है। हर घंटे वहां से बस चलती है, जिसका किराया रहेगा लगभग 140 रुपये, और 140 रुपये में 2 से लेके 3 घंटे में आप आराम से नलखेड़ा पहुंच जाओगे। रोड बहुत ही अच्छी बनी हुई है।
तो अभी यहाँ पे देखिए पहुँच चुका हूँ नलखेड़ा के धाम पे। एक छोटा सा बस स्टैंड है, एक्चुअल में ये एक छोटा सा कस्बा है। तो यहाँ पे अभी मैं वही देख रहा हूँ कि जो कम बजट के जो होटल वगैरह है ना, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम चलते हैं अपने धाम की तरफ। दोस्तों नलखेड़ा एक छोटा सा कस्बा है, यहाँ पे आपको रहने के लिए मिड रेंज के होटल और खाने के लिए रेस्टोरेंट या भोजनालय वगैरह मिल जाएंगे। वैसे तो ज़्यादातर लोग सुबह उज्जैन से आके नलखेड़ा दर्शन करके वापस शाम को उज्जैन चले जाते हैं, बट अगर आपको नलखेड़ा रुकना है तो यहाँ पे आपको होटल मिल जाएंगे। ये है माँ बगलामुखी का मुख्य द्वार ये है, और ये रही इनकी पार्किंग बहुत बड़ी। अब अपनी गाड़ी क्या बस तक भी देखो लगी हुई मिल रही है। यहाँ पे मौजूद इतनी सारी गाड़ियों से आपको अंदाजा लग सकता है कि अमीर हो चाहे गरीब हो, समस्याएं सबकी ज़िंदगी में होती है और सबको निवारण चाहिए। माँ की कृपा सबको चाहिए। मतलब स्पेस बहुत ज़्यादा है और जगह जगह ये प्रसाद की दुकानें हैं। और आपको सबसे ज़्यादा अगर कुछ देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा येलो कलर की चुनरी, येलो कलर पूरा मिलेगा। और येलो कलर क्यों? क्योंकि जो माता बगलामुखी हैं इनको येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको पता है पीले कपड़े को पीताम्बर कहा जाता है और वही पीताम्बर यहाँ पे धारण करते हैं। यही है सिंहद्वार जो मुख्य प्रवेश है। तो यहाँ पर जो मेरे पुरोहित जी हैं जिनसे मैंने हरिद्वार से संपर्क किया था, और वो मेरा भी आप देखोगे तो जो मेरा हवन की जितनी विधि है, जो पूजा है, उनके माध्यम से ही होगी। तो सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय कराता हूँ। तो पंडित जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जय माता दी, जय माँ पीताम्बरा। मेरा नाम पंडित कृष्णकांत दाधिच है और यहाँ पे जो कर्मकांड आदि पूजन पाठ है वो काफ़ी समय से कर रहे हैं। माता बगलामुखी जो है वो 10 महाविद्याओं में आती है। काली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, कमला, मातंगी, त्रिपुर भैरवी। 10 ही महाविद्याओं में से 8वां स्थान माता बगलामुखी का है, जो स्वयंभू के रूप में नलखेड़ा में विराजमान है। मंदिर के चारों ओर शमशान है, जैसे आपके पीछे वो वहाँ पे कब्रिस्तान। अच्छा, चारों तरफ शमशान है। वो शमशान है, ये पूरे शमशान के मध्य में माँ विराजमान है और सभी भक्तों की माँ रक्षा कर रही है। चाहे तंत्र से रक्षा करे, व्यापार में रक्षा करे, परिवार में रक्षा करे, संतान की रक्षा करे, या नकारात्मक ऊर्जाएँ, ऊपरी बाधाएं, तंत्र से जो लोग जकड़े हुए हैं, परेशान हैं, माँ के दर्शन मात्र से ही तंत्र नष्ट हो जाता है, ऐसा हमने बचपन से ही सुना है। और जो एक गलत भ्रांतियाँ लोगों में फैली हुई थी, वहाँ जा रहे, आज वो माता रानी की वजह से वो चीज़ें कम हो रही है कि लोग केवल माई के दर्शन मात्र से तंत्र नष्ट हो रहा है। दोस्तों मैंने पंडित जी से यहाँ की महत्ता और विशेषता के बारे में एक लंबी चर्चा करी, तो उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से बड़े बड़े राजनेता, हीरो हीरोइन और पॉलिटिशियन और व्यापारी यहाँ पर आते हैं और गुप्त तरीके से माँ की पूजा और हवन करते हैं, ताकि जो उनके जो गुप्त शत्रु होते हैं, जो उनको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं या कोई बाधा होती है, उससे भी उनको यहाँ पर मुक्ति मिल जाती है। माता रानी कार्य की सिद्धि कराती है। जैसे कोई गरीब घर का बच्चा है, मेहनत कर रहा है, पद प्रतिष्ठा ग्रहण कर रहा है, लेकिन लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, उसको रोकना चाह रहे हैं, तो माँ एक शक्ति के रूप में उसके साथ रहती है और रक्षा करती है, अपने भक्ति की दशों दिशाओं से रक्षा करती है। तो जो राजनेता है, अपने कार्य सिद्ध होवे, उनका टिकट हो, उनका चुनाव में वर्चस्व बढ़े, क्षेत्र में वर्चस्व बढ़े, उनको और ऊंचे ऊंचे पद मिले, इस प्रकार से राजनेता आते हैं, अभिनेता आते हैं, अधिकारी लोग आते हैं, सब अपने अपने कार्य की सिद्धि के लिए आते हैं और गुप्त रूप से आते हैं। दोस्तों मुख्य मंदिर की बात करूं तो यहाँ हमेशा ही हजारों भक्त यहाँ पर माता के दर्शन करने आते हैं। माता की महिमा यहाँ पे दूर दूर तक विख्यात है। और अगर बात करूं, आप जो देख रहे हो ये गर्भगृह की तस्वीर है, और यहाँ पे जो ये माता की मूर्ति दिख रही है दोस्तों, ये स्वयंभू है, ये अपने आप प्रकट हुई है, जो कि 3 देवियों की है। बीच में माँ बगलामुखी है और एक तरफ माँ लक्ष्मी और दूसरी तरफ माँ सरस्वती विराजमान है। तो बड़ी आस्था है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। नवरात्रि में तो यहाँ पर आना विशेष महत्व रखता है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ नवरात्रि में यहाँ पर हो जाती है। सबसे प्रमुख जो स्थान है माता का, जहाँ माता विराजमान है, वो मेरे पीछे आप देख सकते हो। पर दोस्तों मैं सच में मैं जो फील कर पा रहा हूँ ना, यहाँ पे जो एनर्जी है ना, वाकई वो ऐसी एनर्जी है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही कम ऐसा फील किया है, इस तरीके की पॉजिटिव एनर्जी को, जो सिर्फ यहाँ पर ही आके मैंने भी फील किया है। माता के मंदिर के अलावा भी मंदिर परिसर में बहुत सारे अन्य मंदिर है। उसमें सबसे प्रमुख है भैरव बाबा का मंदिर। बोला जाता है कि माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना भी जरूरी होता है, तभी आपकी यात्रा पूरी होती है। साथ में यहाँ पर हनुमान जी का भी मंदिर आपको मिल जाएगा। राधा रानी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। द्वार पे ही आपको भोग प्रसाद का काउंटर भी मिल जाता है, जो कि सिंह जो द्वार है उसके बिल्कुल बगल में मिल जाता है। देखिए यहाँ से आप अपना प्रसाद वगैरह भी ले सकते हो।
इसके अलावा जो सबसे प्रमुख इस परिसर में है, जिसमें लाखों हजारों लोग साल भर आते हैं, वो है यहाँ के हवन कुंड, जो यहाँ की यज्ञशाला है दोस्तों। वहाँ पर आप देखोगे 24 घंटे यज्ञ चलते रहते हैं और देश दुनिया से छोटे बड़े अमीर गरीब हर तरीके के लोग यहाँ पर आते हैं, और जितनी भी तरीके की बाधाएं हैं, जितनी भी तरीके के उन पे दोष हैं, उसकी मुक्ति के लिए यहाँ पर विशेष तौर पर हवन पूजन होता है। अब ये हवन पूजन किस किस तरीके से होता है, आइए इसके बारे में दोबारा पंडित जी से हम जानते हैं। ये शत्रु का दोष क्या है? शत्रु की परिभाषा ये है कि शत्रु तो कोई होता ही नहीं है। हाँ। सबके विचार अच्छे हो गए तो मित्र बन गए, विचार नहीं अच्छे मिले तो शत्रु बन गए। आपका कहना मान लिया तो मित्र बन गया, आपका कहना नहीं माना तो आपका शत्रु बन गया। तो शत्रु तो विचार हुए। इसलिए जो माई का मूल मंत्र है, ओम ह्लीं बगलाम की सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीलया बुद्धिम विनाशे लीमम स्वाहा, ये 36 अक्षरीय मूल मंत्र है। इसी ही मूल मंत्र में यही स्पष्टता से है कि शत्रु की बुद्धि का नाश हो। कौन सी बुद्धि? जो मेरे प्रति गलत है। मंदिर की जो समय सारणी है ना, वो किस प्रकार है? मतलब माता के दर्शन लाभ सुबह 6 बजे से प्रारंभ हो जाते हैं, जो रात्रि के 9 बजे तक चलते हैं। और अगर गर्मी का टाइम है तो 6 बजे से रात्रि के 9:30 तक चलता है। नवरात्रा में 11 बजे तक दर्शन चलता है। हम भी अभी हवन में जाएंगे। हाँ, थोड़ा हवन के बारे में भी जानकारी दीजिए। यहाँ पे रसीद बनता है। मैं ये जरूर कहूँगा कि आप कैसा भी पूजन कराएं, बट उसका रसीद ले। आजकल तो ऑनलाइन बुकिंग भी हो रहा है। अगर कोई पहली बार आ रहा है और उसको सुविधा चाहिए, मतलब ज़्यादा परेशानी ना हो, तो 7-8 दिन पहले फ़ोन करके आए। अच्छा। तो उससे क्या होगा कि उनके नाम से, उनके आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन होगा, फिर स्लॉट मिलेगा। उस कुंड नंबर पे उनको बैठना है उस समय सारणी पे। तो उससे क्या होगी, पारदर्शिता होगी। पंडित जी, अब ये बताइए कि ये हवन कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर, और साथ में जो उनमें सामग्री होती है वो कौन कौन सी लगती है, इसके अलावा वो अरेंज कैसे होती है, ये सब जो मेरे मन में थोड़े सवाल है ना। हवन जो होता है अपने कुल देवता, कुल देवी, श्री नवग्रह मंडल देवता, श्री हनुमान जी महाराज, रोग निवारण के लिए महामृत्युंजय देवता, इन सभी का हवन होता है। तो सबके लिए अलग अलग सामग्री, जैसे हनुमान जी महाराज के लिए गूगल का प्रयोग होता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए कमल गट्टे का प्रयोग होता है, शत्रुनाश के लिए पीली सरसों का प्रयोग होता है, हवन सामग्री साकल्य का प्रयोग होता है, अपने कुल देवता कुल देवी के लिए घी का प्रयोग होता है। ऐसे जो सामग्रियां हैं वो सभी का प्रयोग होता है। यहाँ पे जड़ी बूटियों का भी प्रयोग होता है, वो अपने मनोकामना अनुसार परिवर्तन होता रहता है। अच्छा, देखिए ये है दूसरी तरफ की यज्ञशाला, भी मैंने आपको अंदर के दिखाई थी, और ये यज्ञशाला देखिए, यहाँ पे निरंतर हवन पूजन चल रहा है। तो हमने भी पीले पीताम्बर धारण कर लिया। मैं अपने हवन में बैठने वाला हूँ। तो एक नियम होता है, तो पीले वस्त्र यहाँ पे जितने भी हवन होता है उसके लिए। जयति जय मां भगवती, जयति जय मां भगवती। दूसरी यज्ञशाला मैंने आपको बताई थी, और यहाँ पर 80 यज्ञशाला है, और सब पे अपना अपना नंबर आपको दिख रहा होगा, और ये पूरे भर जाएंगे। अभी देखिएगा, जैसे मैं तो अर्ली मॉर्निंग आ गया था, अर्ली मॉर्निंग पे मैंने अपना यज्ञ हवन करवा लिया है, बट ये अब पूरा भर जाएगा, क्योंकि पूरे दिन यहाँ पर इसी तरीके से अनुष्ठान चलते रहते हैं। देखिए लोग लगे हुए हैं, और सब यज्ञों में आप देखोगे यज्ञशाला में यहाँ पे सबको नंबर दिए गए हैं, जैसे 40, 28 आपको दिख रहा है, 27, ये इस तरीके। इसलिए जो लगातार नंबर ये आप देख रहे हो ना, नीचे ये नंबर स्लाइड हो रहा है पंडित जी का, इस पे ही कॉल करके मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जो भी बुकिंग करनी हो, अपनी हवन से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी लेनी है, अपने स्लॉट बुक करने हैं, कब आप आ रहे हो, सारी जानकारी आपको इन दिए गए नंबरों पे आपको मिल जाएगी। इसलिए इस नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ये नदी का किनारा है, कुछ नदी के किनारे का घाट है यहाँ पे। क्या खूबसूरत नज़ारा है। मतलब ये नदियाँ गंगा जी की तरह नहीं है, पर ये यहाँ की एमपी की नदियाँ हैं। और ये देखिए लखनदर नदी, इस टाइम नवंबर का समय है और बिल्कुल शांत हो जाती है। एक छोटा सा डैम बना हुआ है, ऐसा डैम, इस डैम से होते हुए जा रही है। और पूरा मंदिर, ये देखिए पूरा मंदिर हमारा वहाँ विराजमान है। जितने ये बाधाएं होती हैं या फिर जो तंत्र मंत्र की विद्या होती है, आपने देखा होगा ये सब शमशान घाट में होती है, तो उनका निवारण भी उसी स्थानों पे होता है। तो शमशान घाट पे ही इनका निवारण है। जो आपने देखा होगा घोरी से जो करा दी जाती है घर में बाधाएं, या फिर कुछ ऊपरी हवा करवा दी जाती है, तो उसका निवारण भी उसी जगहों पे होता है, यानी शमशान घाट पे माता के एक पावरफुल हवन के साथ। तू ही दयानी, तू कल्याणी। दोस्तों आपको मैं बताऊं तो देश में पीताम्बरा माई यानी बगलामुखी माँ के 3 मंदिर मौजूद हैं। एक मंदिर हमारा नलखेड़ा में है, दूसरा मंदिर हमारा हिमाचल कांगड़ा में है, और तीसरा मंदिर मध्य प्रदेश में ही दतिया में है। इन तीनों ही माता को बगलामुखी कहता है, और तीनों को ही स्वरूप को पीताम्बरा माई, पीताम्बरा माँ कहा जाता है। जयति जय मां भगवती।
दोस्तों पूरे विधि विधान के साथ मेरी पूजा हवन सब कुछ कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। ये देखिए आपको दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा मैं कह रहा है एक अलग दीपक यहाँ पे आया था और एक अलग दीपक यहाँ पे बन के मैं निकला हूँ। बहुत ही अलग एनर्जी का एहसास हुआ और खासकर वो जो हवन का जो समय था, हवन का जो वक्त था, वो ऐसा लग रहा था जैसे मैं साक्षात किसी अलग दुनिया में आ गया हूँ। एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी अब मैं फील कर रहा हूँ। आप भी यहाँ पर कर सकते हैं किसी भी तरीके की। मैंने बोला ना आप पे अगर आपको लगता है कि ऊपर किसी ने कुछ कराया हुआ है, कोई टोटका वगैरह, तो यहाँ पे माता के दरबार में ये वाला जो हवन होता है ये आपकी सारी समस्याओं से आपको निजात दिला देगा। नलखेड़ा में रुकने के लिए तो बहुत सारे आपको स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं किस होटल में रुका था जरा उसके कमरे दिखा दूं। मुझे पर्सनली कमरे बहुत अच्छे लगे, बहुत बड़े बड़े कमरे हैं और 4-5 आदमी इसमें आराम से रुक सकते हैं। जरा आइडिया दे देता हूँ मैं आपको। देखिए ये इसका कुछ अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा आपको नजर आता है। कमरे कितने बड़े बड़े हैं ना, और बहुत ज़्यादा भी आपको प्राइस नहीं है। एक सोफा मिल जाएगा यहाँ और ऐसे जो 2 डबल बेड आपको मिलते हैं, यानी 4-5 बंदों की जो ऑक्यूपेंसी है वो आराम से हो जाएगी। साथ में आपको यहाँ पे टेबल चेयर मिल जाती है, कमरे बड़े बड़े। और ये देखिए यहीं से आपको मंदिर का नज़ारा भी मिलता है सामने, ये हटती है। नीचे मैं आ गया हूँ। होटल का नाम मैं आपको बता दूँ श्री कमला पैलेस है और नंबर आपको बोर्ड पे नंबर है। इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी बुकिंग कर सकते हो। आप नलखेड़ा जब आते हो तो बहुत साफ सुथरे कमरे हैं, आराम से आ सकते हैं, पूरी फैमिली आ सकती है। अगर आप भी यहाँ पर अपना हवन पूजा वगैरह कुछ कराना चाहते हैं, लगातार जो नंबर है इस नंबर पर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। अपने स्लॉट वगैरह सब बुक आप कर सकते हैं। यहाँ तक आपने वीडियो देखी, आप सभी पर माता रानी कृपा करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी, नमस्कार।